डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो क्लास 6 की हैं, चाहे वो क्लास 7 की हैं, चाहे वो क्लास 8 की न्यू बुक का वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। या तो मेरे क्लास 6, 7, 8 की प्लेलिस्ट से जाकर सर्च कर लें, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 6.2 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये नीचे आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। 5 क्वेश्चन है इसके, उसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, या इसको कह सकते हैं मैथ की जबान में लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द सम ऑफ 3a एंड 8। 3a क्या होता है, यानी सॉरी सम क्या होता है? सम से मुराद है ऐड करना। आपने 3a और 8 को जमा करना है, तो अब लिखेंगे 3a प्लस 8। ये होता है द सम ऑफ 3a एंड 8। ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, कोफिशिएंट भी हैं और प्लस का साइन भी है। तो इन सबको मिला के जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। नंबर 2 पे है डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। डिफरेंस होता है माइनस 5p माइनस 5। ठीक है, ये इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। नंबर 3 डिवाइड 5a बाई 8b। डिवाइड करना है 5a को बाय 8b। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5a डिवाइडेड बाय 8b, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लें, आपकी मर्जी है। पार्ट नंबर 4 प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n। एक नंबर है n, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n एंड 4 टाइम अ वेरिएबल y। प्रोडक्ट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम अ वेरिएबल y। एक वेरिएबल है y, उसका 4 टाइम, उसका 4 टाइम। तो ये आपके पास बन जाएगा n 4y, जो कि देखने में ठीक नहीं लग रहा। इसको अगर मैथ की ज़बान में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉपर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4ny। नॉर्मली इसको ऐसे लिखा जाता है, कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है और वेरिएबल जो है वो बाद में लिखे जाते हैं। तो 4ny इसका आंसर होगा। अब नंबर 5 पे कास्ट ऑफ n लीटर, कास्ट ऑफ n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एट ₹170 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ n लीटर पेट्रोल, यानी n लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करना है। ऑयल की कीमत क्या है? ₹170 पर लीटर। तो 170 पर लीटर, तो ये आपके पास आएगा ₹170n। 170n यानी ये सब मुराद है, यानी ये इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने लिख दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वसीम इज 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर एंड उमर इज 3 ईयर ओल्डर देन आमिर। इफ उमर इज n ईयर ओल्ड, अगर उमर की जो एज है वो n ईयर ओल्ड है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है वसीम एज का, उमर की एज का और आमिर की एज का। अब स्टेटमेंट को दोबारा देखें। वसीम इज 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर। वसीम जो है वो उमर से 2 गुना जो है वो ज्यादा बड़ा है। एंड उमर इज 3 ईयर ओल्डर देन आमिर, और उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। 3 ईयर ओल्डर यानी 3 साल बड़ा है। अब उमर की अगर एज n ईयर है, अगर उमर की एज जो वो n ईयर है ओल्ड, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले उमर की एज का तो हमें पता है, उमर की एज है n ईयर, तो इसका तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा n। ये उमर की एज जो है वो n है। अब आते हैं वसीम की एज की। वसीम इज 2 टाइम एज ओल्ड एज उमर। यहां तक वसीम इज 2 टाइम ओल्ड एज उमर। उमर की जितनी एज है उसका 2 गुना वो है वसीम, तो इसकी एज n है। n को मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ तो 2 गुना हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 2n। यानी वसीम एज आएगी 2n, उमर एज n, आमिर एज। अब आमिर की एज क्या है? एंड उमर इज 3 ईयर ओल्डर। उमर जो है 3 साल बड़ा है देन आमिर, आमिर से 3 साल बड़ा है। तो आमिर की एज क्या बनेगी? उमर की एज n है
उसमें से -3 कर दें। -3 करेंगे यानी उम्र की जो एज है उसमें से -3 करेंगे, 3 साल कम करेंगे तो हमारे पास आमर की एज आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है उमर इज 3 ईयर ओल्डर, उम्र जो है वो 3 साल बड़ा है, तो बड़ा है इधर प्लस नहीं लिखना, आमर की एज लिखने के लिए आपको उम्र की एज में से -3 करना पड़ेगा, तब जाके आमर की एज आएगी। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों के एजेस का मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले अब आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो जानते होंगे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कुछ होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है कोफिशिएंट भी होते हैं। तो तमाम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट, कोफिशिएंट, लिटरल्स और वेरिएबल से के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड से क्या मुराद है, जुड़े होते हैं। जुड़े किस तरह, ये प्लस के साइन से जुड़ा है, ये प्लस के साइन से जुड़ा है, ये मल्टीप्लाई के साइन से जुड़ा है, ये प्लस और माइनस दोनों के साइन से जुड़ा है, ये प्लस के साइन से जुड़ा है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपस में मुख्तलिफ जो टर्म्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर से, प्लस का हो जाए, माइनस का हो जाए, मल्टीप्लाई का हो जाए, डिवीजन का हो जाए। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। ये प्लस का साइन है, अगर यही लिखा हो 3n तो ये आपस में जो है वो एक जो है वो आपके पास टर्म होगी, ये एक टर्म होगी। प्लस माइनस के साइन जो है वो उनको सेपरेट करते हैं, प्लस के साइन, तो ये 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, ये आपस में 3 टर्म है, ये भी 2 टर्म है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, पार्ट नंबर 1। इसमें राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म्स क्या हैं, ये इसमें 2 टर्म्स है, ये लिखेंगे 3 और n, ये 2 अलजेब्रिक टर्म है इस क्वेश्चन में। पार्ट 2 में देखते हैं 2n + 6m, तो इसके दरमियान भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपको 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है। 6m, ये 2 इसके अंदर जो है वो टर्म्स हैं। आगे चलते हैं, आगे पार्ट नंबर 3 है l × m × n। अब ये जो अलजेब्रिक टर्म है ये कितनी है, तो इनको हम लिख सकते हैं LMN। तो अलजेब्रिक टर्म्स की जो डेफिनेशन मैंने शुरू में मेंशन की थी, जो मुख्तलिफ किस्म के कांस्टेंट वेरिएबल हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, प्लस या माइनस के साइन के, मल्टीप्लाई के साइन उसमें नहीं आएगा, तो ये आपकी 3 टर्म्स नहीं बनेगी, ये मिलके एक ही टर्म बन जाती है LMN। यानी इनको LMN लिख लें या L × M × n लिख लें, तो इससे यानी ये दोनों सेम ही हैं। साइन लगा लें मल्टीप्लाई का तो ना लगाएं, अगर प्लस का हो तो वो लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास जो अलजेब्रिक टर्म है वो एक ही है LMN। उसके बाद आगे आ जाएं, आगे आपके पास 3 प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो आपकी अलजेब्रिक टर्म बनेगी, एक बनेगी 4xy, यानी कि 4xy, ये 3 अलजेब्रिक टर्म नहीं, एक ही है, 6y और -5, ये तीसरी अलजेब्रिक टर्म है, माइनस का साइन लगा लें क्योंकि माइनस लगा हुआ है। उसके बाद 5वें में 2 अलजेब्रिक टर्म है, AB और 2, प्लस का साइन और लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन आपने जरूर लगाना होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये टर्म्स हैं, टर्म्स का आपको पता चल गया, अब उनके कोफिशिएंट्स बताना है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से सीख लें, क्योंकि ये कोफिशिएंट टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट वेरिएबल का क्लास 9-10 के बच्चों को भी पता नहीं होता, क्योंकि वो क्लास 6 से अपना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं करते। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल का तो जानते होंगे आप, 3xy, xy जो है यहाँ पे वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है, वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 जो है वो कोफिशिएंट होगा। 3x + 9 जो है वो यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, 9 कोफिशिएंट भी नहीं आएगा। कोफिशिएंट हमेशा वो होगा जो वेरिएबल से पहले होगा, वेरिएबल से पहले जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे हैं 4 और 3, इसके कोफिशिएंट है 3 और 4, इसके कोफिशिएंट है 23, वेरिएबल से पहले 23, वेरिएबल से पहले क्या है 2/5, इसके कोफिशिएंट है 2/5, इसके कोफिशिएंट है, अब इधर 1 मौजूद है, 1 मेंशन नहीं है लेकिन 1 मौजूद है, 1 जो है वो यहाँ का कोफिशिएंट है, 85 जो है वो कोफिशिएंट में
नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है। 85 के साथ कोई ABC या कोई वेरिएबल नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट है। कोफिशिएंट आपका जो है वो 1 नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 15 यहाँ पे 81 और ये आपका 9 जो है वो कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट में नहीं आएगा। तो ये आपका कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट भी उम्मीद अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, वेरिएबल के बारे में पढ़ा, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 दिए गए हैं, इनमें से आपने बारी बारी वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट को अलग करना है। सबसे पहले 8a+1 कांस्टेंट टर्म आपने एक्सरसाइज 6.2 में भी पढ़ी है कि वो टर्म जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू फिक्स होती है, तो वो कांस्टेंट होता है। सेपरेट द कांस्टेंट, यानी कि 1 इसमें कांस्टेंट है। वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल हमारा a है, और कोफिशिएंट हमारा वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। आगे देखें, कांस्टेंट क्या है, -4, साइन जरूर साथ लिखना है। अगर पॉजिटिव है तो ना भी लिखें, खैर है, लेकिन नेगेटिव साइन जरूर लिखना है। -4 कांस्टेंट है। वेरिएबल a और b जो है वो 2 वेरिएबल हैं, और जो हमारे पास कोफिशिएंट है 3 और 2 जो है वो हमारे कोफिशिएंट के बॉक्स में आएंगे। आगे देखें PQ, यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं है, वेरिएबल 2 है P और Q, और कोफिशिएंट जो है वो वहाँ पे 1 नज़र नहीं आ रहा, जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया 1 कोफिशिएंट इसका है, वो लिखना आपने ज़रूर है। आगे है कांस्टेंट टर्म ax + by + c जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे x और y जो है वो वेरिएबल हैं, x और y जो वेरिएबल है, a और b यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट होंगे, तो a और b यहाँ पे कोफिशिएंट हो गए। इनको अगर नंबर्स की जगह अगर अल्फ़ाबेट्स हों, यानी यहाँ पे अगर नंबर्स नहीं है अल्फ़ाबेट है, तो उनको हम लिटरल्स भी कहते हैं। जो पीटीबी की पहली वाली बुक थी उनमें लिटरल का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया गया था। आगे देखें, C यहाँ पे कांस्टेंट है, 3a और b जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है, और 3 और 4 जो है वो हमारे कांस्टेंट आएंगे। तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी सारा आपने पढ़ चुके हैं कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में और कोफिशिएंट के बारे में। उम्मीद है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है वो सारी इन्हीं के ऊपर बेस करती हैं। अगर ये आपके टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं समझ आएंगी और आगे भी आपको अलजेब्रे का मसला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सेपरेट लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर दिए गए, इनमें से लाइक टर्म बताना है। अब एक नई कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि इनको सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आगे जाके आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी सारा रोल है। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म क्या होती हैं। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म को मैं अगर समझाने के लिए, बुक वालों ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है समोसाज की, ठीक है, कि पहले लिखा हुआ है 2 समोसाज, फिर 3 समोसाज, फिर 5 समोसाज। तो सबको हम अगर ऐड करें तो हमारे पास 10 समोसाज बनते हैं। 2 समोसाज, 3 समोसाज, 5 समोसाज, 5 और 3 8, 8 और 2 11। तो एक ही पैकेट के अंदर आपके 11 समोसाज आ जाएंगे। तो यानी कि सबका जो आपको यहाँ पे देखें जो वेरिएबल है वो सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप 3 समोसाज, 4 ड्रिंक्स हैं और प्लस 5 जो है वो नूडल्स हैं, ठीक है, एन लिख दें, तो ये आपके चारों जो है इनको हम इकट्ठा नहीं लिख सकते। यानी इनको बता सकते हैं 11 समोसे, इनको नहीं बता सकते कि 4 3 जमा 7 7 और 5 12 12 क्या है, समोसे हैं, 12 ड्रिंक्स हैं, 12 नूडल्स हैं। हम हमेशा यही कहेंगे 3 समोसे, 4 ड्रिंक्स और 5 नूडल्स के पैकेट हैं। तो ये आपके पास अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी, ये आपके पास अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो, जैसे कि ये 7x स्क्वायर। अब आप कहेंगे दोनों के साथ x लगा हुआ है, दोनों के साथ s लगा हुआ है, तो ना सिर्फ दोनों का s सेम होना चाहिए बल्कि s के ऊपर जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे s की पावर 2 हो गई है, यहाँ पे s की पावर 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई हैं।
तो ना सिर्फ उनके वेरिएबल सेम हो बल्कि वेरिएबल के ऊपर जो इंडेक्स है, वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, तब जाके वो लाइक टर्म बनेगी। जैसा कि 3a इधर लिखें 3a 5a 2s है 9a, ठीक है। उसके बाद 76a, ये सारी जो टर्म्स आपस में लाइक टर्म है, सबके साथ वेरिएबल ए लगा हुआ है, कोफिशिएंट जो मर्जी हो, इधर 76 है, इधर 9 है, इधर 5 है, जो मर्जी हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट जो मर्जी हो और पावर उसकी सेम होनी चाहिए। अब आते हैं 21m 4m, उसके बाद और m वाली कोई टर्म नहीं है। उसके बाद आ जाए 8p, उसके बाद 3p, उसके बाद और कोई नहीं है। उसके बाद आ जाए 2s 8l, 2s और 8l, इनका s वाली और l वाली दोनों टर्म्स ही जो हैं वो ना ही s वाली है ना ही l वाली है, नहीं है। तो उसके बाद रह गया 17bc और 9cb, इनको जरा गौर से देखें, ये जरूरी है। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल क्या है cb, यहाँ पे वेरिएबल कैसे लिखो bc, वेरिएबल दोनों के सेम ही है, वेरिएबल दोनों के सेम है, तरतीब आगे पीछे कर दी है, bc लिख लें चाहे cb लिख लें एक ही बात है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ab लिखा हो या ba लिखा हो, ये दोनों सेम है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें तो ये आपस में इनका जवाब जो है वो सेम ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पावर भी सेम है। तो आप लिखेंगे 17bc और 9cb, ये भी आपस में लाइक टर्म है, ठीक है। ये इनके ऊपर ठीक है मैंने इसलिए लगाई, ये हो गया। ये दो जो है वो आपस में अनलाइक टर्म है, ये आपस में इनका कोई जो मेल नहीं बनता, ये एस वेरिएबल है, यहाँ पे एल वेरिएबल है। तो आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया। मैं कहता हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने आज इसकी वीडियो बनाई इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ना सिर्फ क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, जो भी बच्चा कहता है मुझे अलजबरा समझ नहीं आता, उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज जो बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे आपको 8 पार्ट दिए गए हैं, हर पार्ट में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स दी गई हैं, उनको आपने ऐड करना है। क्या करना है? राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, इनको ऐड करना है। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई, दरमियान में प्लस का साइन लगा दें। अब ये दोनों अनलाइक टर्म है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो इनको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट x प्लस वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये आगे आपस में ऐड नहीं हो सकती, इसको x प्लस वाई लिखेंगे। पार्ट 2 को देखें, a 2a और 3a, दोनों जो है तीनों जो है वो लाइक टर्म है, वेरिएबल और उसकी जो पावर है वो सेम है, तो इसको लिखेंगे a प्लस 2a प्लस 3a। तो a प्लस 2a प्लस 3a, इसके साथ भी 1 मौजूद है, 1a 2a 3a प्लस 3a, तो ये आपके पास हो जाएगा 6a, ठीक है। ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म आप जानते हैं ऐड हो जाती हैं। पार्ट नंबर 3, x माइनस वाई और 3x, x प्लस माइनस वाई ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, प्लस 3x। अब देखें x प्लस माइनस माइनस y प्लस 3x। अब दो जो टर्म है वो लाइक टर्म है, एक अनलाइक टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके साथ 1 कोफिशिएंट मौजूद है, 3 प्लस 1 4x माइनस y, ये आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है p p q r, इसको भी लिखें p प्लस p q प्लस q प्लस r, p ये q ये r ये p q r, सारी टर्म्स डिफरेंट है, कोई टर्म लाइक टर्म नहीं, ये p है ये p q है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे q मौजूद है, इधर q होगा तो इसके साथ ऐड होगा, ये q है ये p q है, इसके साथ p होना मौजूद है, ये तो वैसे ही आ रहा है, एक अनलाइक टर्म है, तो ये इसका आंसर यही होगा। पार्ट नंबर 5, 12a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, ये भी अनलाइक टर्म है, आपस में ऐड नहीं हो सकती, बस जस्ट एडिशन का साइन लगा दें, क्वेश्चन यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। फ्रैक्शन में है तो वैसे का वैसे ही करेंगे, 1/y
प्लस का साइन लगाएं 2/x, फिर प्लस का साइन लगाएं 3/2। तीनों टर्म जो है वो अनलाइक है, आपस में ऐड नहीं हो सकती। जस्ट आपने यहीं पे इसको सॉल्व करना है, प्लस का साइन लगा दें और यहीं पे इसको छोड़ दें। पार्ट नंबर 7 है 2xy, प्लस का साइन लगाएं yz प्लस 4zx। देखें यहाँ पे xy है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे zx है, तो सबके जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो आपस में ये फर्दर ऐड नहीं होंगी। इसको देखें 4x प्लस 5x प्लस 6x², इन दोनों के वेरिएबल सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। 5 + 4 9x, जस्ट कोफिशिएंट ऐड होता है, ये भी याद रखें, इन दोनों का जस्ट कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल वैसे का वैसा लिखा जाएगा। प्लस 6x², इसको रीअरेंज कर लें, 6x को पहले लिख लें और 9x को बाद में लिख लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। 6.3 अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लें कि आपको अलजबरा आ गया। ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 6.3 अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, समझ लें आपका सारे का सारा जो अलजबरा आपका वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है देयर आर 25 गर्ल्स, 25 लड़कियां हैं, एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6, छठी क्लास में 25 लड़कियां हैं और 27 लड़के हैं इन ए स्कूल, एंड 30 बॉयज, फिर 30 लड़के हैं, एंड 23 गर्ल्स हैं इन ए ग्रेड 7, 7वीं क्लास में 30 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ द ग्रेड्स, दोनों ग्रेड्स में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चियां हैं क्लास 6 और 7 में। तो आपने लेट कर लेते हैं, लेट द वेरिएबल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए वेरिएबल हम जी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एंड लेट द वेरिएबल फॉर बॉयज वो हम बी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें क्लास 7, सबसे पहले इन क्लास 6 क्लास में 25 लड़कियां हैं, तो यहां पे लिखें 25 जी 25 जी प्लस लड़के कितने हैं 27 बॉयज 27 बी। अब इन क्लास 7 दोनों के वेरिएबल देखें डिफरेंट है, इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता, लड़कियों को लड़कों में ऐड नहीं किया जा सकता, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं। 30 बॉयज और 23 गर्ल्स, गर्ल्स को पहले लिख लेते हैं 23 जी प्लस बॉयज कितने हैं 30 बॉयज 30 बी, इन दोनों को पकड़ के ऐड करना है। अच्छा जी, इन द सेम स्कूल राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ ग्रेड, बोथ ग्रेड में जो लड़कियां इनका आंसर आपने फाइंड करना है 25 जी प्लस 27 बी और फिर 23 गर्ल्स प्लस 30 बी। अब इनको कर दें ऐड, इनको जिस तरफ चाहे इस तरफ से ऐड कर लें चाहे इस तरफ से ऐड कर लें, इसमें कैरी वाला कोई चक्कर नहीं कि यहाँ से कैरी इधर आएगा, जो आंसर आएगा इसका वही आएगा। 7 5 57 बॉयज, गर्ल्स कितनी है 5 और 3 8, 2 और 2 4, तो इसका आंसर होगा 48 जी प्लस 57 बी। तो यानी कि 48 लड़कियां हैं और 57 जो है वो लड़के हैं। तो इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा जो कि हमने लिखना है कि इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है 48 जी प्लस 57 बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अरसलान इज़ वर्किंग एट अ बर्गर शॉप, अरसलान एक बर्गर शॉप के ऊपर काम करता है। मंडे वाले दिन ही सोल्ड 40 बर्गर, उसने 40 बर्गर सेल किए हैं, 25 जो है वो फ्राई सेल किए हैं और 60 जो है वो कोल्ड ड्रिंक सेल किए हैं मंडे को। ट्यूसडे को उसने 35 बर्गर सेल किए हैं, 28 फ्राई सेल किए हैं एंड 54 कोल्ड ड्रिंक सेल किए हैं। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है एंड फाइंड हाउ मैनी बर्गर, और बताना है कितने बर्गर कितने फ्राइज और कितने कोल्ड ड्रिंक्स उसने दोनों दिनों में सेल किए हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं लेट
द वेरिएबल फॉर बर्गर के लिए हम क्या वेरिएबल यूज करेंगे, बी। लेट द वेरिएबल फॉर फ्राइज, फ्राइज के लिए हम एफ यूज कर लेते हैं। लेट द वेरिएबल फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हम सी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑन मंडे और इधर लिख लेंगे ऑन ट्यूसडे, 2 दिनों का बताना है आपने। ठीक है, ऑन मंडे, मंडे को 40 बर्गर तो आएगा 40 बी प्लस 25 फ्राइज 25 एफ आएगा, और 60 कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो 60 सी। ट्यूसडे को 35 बर्गर 35 बी प्लस 28 फ्राइज 28 एफ प्लस 54 कोल्ड ड्रिंक्स, तो यहाँ पे आएगा 54 सी। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों का लिख दिया हमने। अब दोनों को ऐड करके बताना है कितने बर्गर, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स और कितने फ्राइज उसने सेल किए हैं। तो ये आपका आएगा, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं ऊपर ताकि आपको पता चल जाए। 40 बी प्लस 25 एफ प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक्स, ये है जी 35 बर्गर 35 बी 28 एफ यानी फ्राइज प्लस 54 कोल्ड ड्रिंक्स, इनको पकड़ के कर दें ऐड। यह आएगा 7 5 बी 75 बर्गर 8 और 5 13 3 2 4 और 1 5 53 फ्राइज और 4 6 5 11 114 कोल्ड ड्रिंक्स 114 कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा एंड फाइंड हाउ मेनी बर्गर फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड शी सेल इन बोथ डेज। 75 बर्गर 53 फ्राइज और 114 कोल्ड ड्रिंक्स उसने सेल किए इन 2 दिनों के अंदर। तो इसी के साथ की आपकी एक्सरसाइज 6.3 आज की वीडियो में मुकम्मल हो गई है। बड़ी आसान सी और बड़ी बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बड़े अच्छे अंदाज से उन्हें आपको समझाए हैं, और मैंने भी कोशिश की है कि आपको जिस हद तक आसान अल्फाज में ये वाला टॉपिक क्लियर कर दूं तो मैंने करने की कोशिश की है। मेरी एक नसीहत है कि इस एक्सरसाइज को लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपको आगे समझ लेके आपको सारे का सारा अलजबरा बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।